जय श्री कृष्णा। न्यूमरोलॉजी सीरीज के तहत आज मैं नंबर 3 के बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 3 यानी कि जुपिटर का नंबर, बृहस्पति का नंबर या गुरुदेव का नंबर। तो संसार में जिनसे हम कुछ भी सीखते हैं वो कोई भी हो, वे हमारे गुरु हैं। और गुरु के बारे में कुछ कहना मुझे लगा कि ये मेरे मर्यादा के बाहर है या ऊपर है। मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए अपने गुरु के बारे में, परंतु मुझे अपना कर्तव्य भी करना है। मेरा जो काम है, मैं एक ज्योतिष हूं, तो मुझे इस बारे में कुछ तो बताना ही पड़ेगा। गुरु यानी कि जिनसे हमने कुछ भी सीखा हो, कुछ भी ज्ञान लिया हो, तो सबसे पहले गुरु जो है वो हमारी माता होती है। सबसे पहले अपनी माँ से हम लोग सीखते हैं, इसलिए माँ को पहला गुरु कहा गया है और दूसरे गुरु को हम पिता को कहते हैं। एक माँ अपने संतान से तब से प्रेम करती है जब उसने जन्म ही नहीं लिया हो, और एक पिता अपने संतान को अपने दिमाग में पालता है और मां गर्भ में। तो ये दोनों सबसे पहले गुरु हैं। इनके बाद जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि अपने नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी वगैरह, जो भी है, बड़े भाई बहन जो भी है, सब किसी न किसी तरह से हमारे गुरु हैं, क्योंकि उनसे हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अगर आप में सीखने की प्रवृत्ति होगी तो आप जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। तो ये सीखने का प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरु अगर चाहे तो अपने शिष्य को कुंदन बना दे, सोना बना दे। गुरु से जो ज्ञान मिलता है वही ज्ञान को हम लोग जीवन में इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जीवन पथ चलते चलते हमें मित्रगण मिलते हैं, हम उनसे भी कुछ सीखते हैं। बाद में जब हम लोग कुछ अपना व्यवसाय करते हैं, अपना कर्म करते हैं, वहां से भी अपने सहकर्मी मिलते हैं, अपने बॉस मिलते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो गुरु, सारे लोग हमारे गुरु हैं। सबको मेरा प्रणाम है और मैं सबसे नम्र विनती करता हूं, अगर मेरे मुंह से कुछ अनुचित बात निकल जाए तो मुझे कृपा करें माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। सबको मैं नमन करता हूं, सबसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है, सब मेरे लिए आदरणीय है। जीवन पथ पे चलते चलते जब एक समय ऐसा आता है कि हम गृहस्थ धर्म में पदार्पण करते हैं, गृहस्थ जीवन में हमें अपने पति या पति मिलते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब विवाह के बाद जब आप अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, उस वक्त आपको अपने पत्नी को भी सम्मान देना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपकी पत्नी भी आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। आपकी पत्नी जो अपने परिवार को छोड़कर आई है, अपने मित्रगण को छोड़ के आई है, भाई बहन को छोड़ के आई है, माता पिता को छोड़ के आई है, सबको छोड़ के आई है, एक नया जीवन बसाने के लिए, एक नया अपना रास्ता जो उन्हें चुना है और आपको चुना है जीवन के पथ में चलने के लिए, तो वो हमेशा आदरणीय है। उसका सम्मान करें और उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अगर आप खुद प्रेम की अपेक्षा करते हैं तो उन्हें सबसे पहले आपको प्रेम देना पड़ेगा, आपको खुद को समर्पित होना पड़ेगा। तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी पत्नी आपको समर्पण देगी। यहाँ पर एक सीमा होती है, वो सीमा को हम लोग भरोसा कहते हैं।
वो भरोसे को कभी तोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे विश्वास खो जाता है और विश्वास जब डगमगाता है तो जीवन की नैया जो है डगमगाने लगती है और आपका संसार तहस नहस हो सकता है। कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपका और आपके पत्नी के साथ संपर्क खराब हो जाए। अगर आपकी पत्नी से कुछ गलत भी हो जाता है तो अपना शारीरिक बल या दिमागी शक्ति को इस्तेमाल न करके प्रेमपूर्ण तरीके से उसे समझाने की कोशिश कीजिए। गलती सबसे होती है, समझिए और समझाइए, क्योंकि आपके जीवन पथ पर सबसे ज़्यादा समय आपकी पत्नी आपको देने वाली है। वो भी आपकी गुरु है, उसका सम्मान करें, आदर करें, प्रेम करें। अब मैं जब साइंस के बारे में सोचता हूं तो आज साइंस विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है। एक खास तौर से मैं पुरुषों के लिए कहना चाहता हूं कि मैंने किसी जर्नल में पढ़ा था कि एक स्त्री को अपने एक कन्या संतान जन्म देने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता ही नहीं है। मैं एक कदम आगे जाके कहता हूं, साइंस और तरक्की करेगा और वो दिन भी आ सकता है, आएगा ही, जब एक स्त्री को एक पुत्र संतान जन्म देने के लिए भी किसी पुरुष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक भयावह स्थिति भी हो सकती है। नारी में बहुत शक्ति है, नारी शक्ति नहीं, शक्ति का स्रोत है। तो मैं ये कहता हूं, अपने सारे गुरुओं को आदर कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनका आभार व्यक्त कीजिए और उनसे सही ढंग से पेश आइए। उनके बारे में, उनके पिछले कर्मों के बारे में जानना समझना ये आपका काम नहीं है। उनकी आलोचना ना करें। उनकी आलोचना करने से आपका बृहस्पति खराब होगा और बृहस्पति खराब होने से आपका धन, आपका परिवार, आपका कर्म, आपका लाभ सब नुकसान में आ जाएगा। तो कृपा करके आप अपने गुरु को खराब ना करें और गुरु को सदैव नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए जीवन पथ पर उनके आदर्शों पर, उनके शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ते रहिए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी तरक्की है, आपकी उन्नति है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। ये सीरीज कुछ लंबी हो सकती है, मैं कुछ न कुछ कहता रहूँगा। तब तक के लिए आज मुझे विदा कीजिए। राधे राधे।